एसआईपी को लेके बहुत सारे लोग मेरे पास एक क्वेरी लेके आते हैं कि आप बोलते हो कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दोस्तों, अगर यही सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो पहले तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को समझना होगा। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो गोल बेस्ड होनी ज़रूरी है। अगर समझो हम कोई एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें दो पीरियड्स होंगे, एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड और दूसरा है जो हमारा होल्डिंग पीरियड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड और होल्डिंग पीरियड ये दोनों एक ही हो। एक पीरियड होगा जिस समय के लिए आप एसआईपी करते होंगे और एक समय होगा जिसके लिए आपने की हुई एसआईपी की अमाउंट है उसे इन्वेस्टेड कंटिन्यूली रखा है और वो आप तभी रिडीम करोगे जब आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड जो आपके लिए है वही आपके लिए होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पीरियड। अगर सिंपली बोला जाए तो 5 साल के अंदर की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म। 5 साल से 10 साल के बीच में है तो उसे बोल सकते हैं मिड टर्म, और अगर 10 सालों के भी ऊपर वाली अपनी इन्वेस्टमेंट है उसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म। लेकिन ये सभी हमारे गोल से अटैच होनी भी ज़रूरी है। जैसे कुछ गोल हो सकते हैं जो 5 साल में है, मतलब समझो आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो फिर वो 10 साल तक जा सकता है। वैसे ही अगर कोई अपना रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है तो वो 25 साल लंबा भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है कोई अपनी इन्वेस्टमेंट बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहा हो या कोई रिटायरमेंट के लिए कर रहा हो। अगर रिटायरमेंट का सोल्यूशन आप देखना चाहते हो तो ये एक रिसेंट वीडियो बनाया था जिसमें रिटायरमेंट के बाद कैसे हम हमारी इन्वेस्टमेंट एज एन एन्युटी निकाल सकते हैं वो एक्सप्लेन किया था। इन्वेस्टमेंट के समय हम मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी रखते हैं, लेकिन फिर हो सकता है वो किसी में 5 साल का हो, किसी में 10 साल का हो, तो किसी में उसके ऊपर का समय हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ही हम हमारे गोल के करीब पहुंचते हैं तो 6 महीने या 1 साल के पहले अगर हमारा गोल का जो भी अमाउंट हमें एक्सपेक्टेड था वो अचीव हो जाए तो वो फंड को हमें मूव करके किसी डेट फंड में या सिक्योर फंड में जहाँ पे रिस्क कम हो वहाँ पे मूव कर देना चाहिए। क्योंकि समझो कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गई तो हमारी इतने सालों की जो मेहनत है वो हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट न कर दे। उम्मीद है दोस्तों आज के ये डिस्कशन से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मतलब कितने समय के लिए रखनी है उसका एक अंदाज़ा ज़रूर आया होगा, जिसके वजह से आप खुद की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाओगे। ऐसे ही मनी कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ ये चैनल पे आते रहते हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।